यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया में। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पर आपको मैथ्स की एंड जीके जीएस की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको अपने चैनल की एक स्पेशलिटी बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे मैथ्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें जो भी पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे आपके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जाए, हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। ये हमारी मैथ्स की क्वालिटी होती है कि मैथ्स के क्वेश्चंस में हम सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देते हैं, सॉल्यूशन के साथ साथ हम ये भी एफर्ट करते हैं कि आपका वो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाए, जिसके लिए हम आपके लिए हर टाइम नई नई ट्रिक्स को लेकर के आते रहते हैं। एंड साथ में जीके की स्पेशलिटी ये है कि जीके में क्वेश्चंस को हम सिर्फ एमसीक्यू में रटा रटाया आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बाकी हर ऑप्शंस पे आपके ध्यान देते हैं कि इन क्वेश्चंस के अलावा इससे और कौन से अदर पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम आपके लिए एफर्ट्स करते हैं। सो प्लीज़ आपको समझ में ये चीज़ आनी चाहिए कि हम अपने चैनल पर बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाएँ, ताकि आपको सारी चीज़ें आप गेन कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस के एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट किया करिए। तो आइए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स देखने को मिली थी, तो इस वीडियो में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी फरवरी मंथ की। किस मंथ की? फरवरी मंथ की। क्योंकि अभी फरवरी में क्या है कि आज आपकी 19-20 डेट चल रही है, तो अभी हम पिछला 17-18 दिनों का फरवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे। एंड जैसे ही ये फरवरी मंथ ख़त्म होगा तो हम पूरे मंथली फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी वीडियोस को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व रेडियो दिवस किस डेट पर मनाया जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है 13 फरवरी को कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला जनजाति को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऐसा कौन सा देश है इन चारों ऑप्शंस में से जिसने कोआला नाम की जनजाति को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस दिए हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? कोआला जनजाति को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। साथ ही साथ अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो आपको याद रखना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। और कोआला जनजाति जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी आपको याद रखना है कि कोआला जनजाति को लुप्तप्राय प्रजाति किसने घोषित की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्योंकि ये कृषि से संबंधित है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए कि फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको याद रखना है नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने क्या किया है? जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है, जो कि इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। नाबार्ड का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मुंबई में है। कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कांजरी जो है वो आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर यानी कि राजस्थान में। इफ़को आपका क्या है? इफ़को के साथ एक और करंट अफेयर आप इसी में याद रख लीजिए कि इफ़को में विश्व का पहला नैनो यूरिया बनाया गया है। इफ़को ने क्या किया है? विश्व का पहला नैनो यूरिया बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम सिर्फ आपको एमसीक्यू ही नहीं करवाते, एमसीक्यू के साथ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं बाय ऑप्शन या फिर उनके नामों से रिलेटेड, हम आपको सारी चीज़ें कवर करवाते हुए चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 11 फरवरी 2022 को किस संस्था या संगठन ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप यानी CIF का शुभारंभ किया है। ऐसी कौन सी संस्था है जिसने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप यानी CIF का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। तो आपसे कह रहा है कि कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किस संगठन ने किया है। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप की शुरुआत की है। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। साथ ही साथ हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है, 2015 में हुआ है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अटल नवाचार मिशन की बात की जाए तो अटल नवाचार मिशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, नीति आयोग ने ही शुरू किया है। ये नीति आयोग का ही हिस्सा है, ठीक है। और अगर कम्युनिटी इनोवेटर की बात की जाए तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। अभी जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन शुरू होने वाला है उससे पूछ रहा है कि पहला स्टेशन उसका कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ जो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है वो कहाँ से चलेगी, वो मुंबई से लेकर के चल रही अहमदाबाद से। M फॉर मुंबई एंड A फॉर अहमदाबाद। तो यानी कि आपकी जो पहली बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चल रही है। इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में 12 स्टेशन पड़ेंगे। कितने स्टेशन पड़ेंगे, 12 स्टेशन पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो पहला स्टेशन होगा वो कौन सा होगा, सूरत स्टेशन होगा। बुलेट ट्रेन के रास्ते में जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक चलाई जाएगी उसका पहला जो स्टेशन होगा वो कौन सा होगा, सूरत स्टेशन होगा। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बुलेट ट्रेन की प्रक्रिया में हमारे साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है। तो आपको याद रखना है जापान देश हमारा सहयोग कर रहा है बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस सन तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है। तो आपको ऑप्शन याद रखना है वर्ष 2024। कब तक में, वर्ष 2024 में। और इसके लिए योजना कौन सी शुरू की गई है, तो आपको योजना भी याद रखना है कि कुसुम योजना। कौन सी योजना, कुसुम योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शन में वर्ष 2047 में क्या हुआ है, वर्ष 2047 रखा गया है ऊर्जा को स्वतंत्र करने के लिए। किस चीज़ के लिए, ऊर्जा स्वतंत्र के लिए। और 2070 की बात करें, 2070 का मिशन हमने रखा है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए। किस चीज़ के लिए, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए 2070 का मिशन रखा गया है। और केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का, तो वो मैंने आंसर आपको बता दिया है वर्ष 2024 तक, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 14 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल भी भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार हमको करंट अफेयर में ये याद रखना है कि जो फरवरी में इस बार यानी 2022 में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उन ऐप्स की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कि टोटल भारत ने इस बार कितने ऐप्स पर बैन लगाया है, 54 ऐप्स पर। कितने ऐप्स पर, 54 ऐप्स पर क्या किया है, भारत ने बैन लगा दिया है। इसमें दो बहुत ही मेजर ऐप हैं जिनको कि बैन कर दिया गया है। एक आपका फ्री फायर था जो कि गेम था, बॉयज़ को तो इस बारे में पता ही होगा, फ्री फायर ऐप को बैन कर दिया गया। और साथ ही साथ ब्यूटी कैमरा को, ये गर्ल्स को पता होगा, ब्यूटी कैमरा को क्या किया गया है, ब्यूटी कैमरा और फ्री फायर जैसे ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत, तो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत इसको बैन किया गया है। धारा अगर आपसे पूछी जाए तो धारा कौन सी है, 69A के अंतर्गत 54 ऐप्स को क्या किया गया है, भारत में बैन कर दिया गया। और वो ऐप्स कहाँ के थे, चीनी ऐप्स थे, ठीक है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है? दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने का प्लान किया है? तो आपको याद रखना है सोलोमन द्वीप। किस द्वीप में? सोलोमन द्वीप में अमेरिका जो है अपना दूतावास खोलेगा। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो आपका सोलोमन द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया के पास में है। किसके पास में? ऑस्ट्रेलिया के पास में ये द्वीप पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं और साथ ही साथ हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि किस राज्य ने कैंसर के लिए क्या किया है? होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि कैंसर से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है? कैंसर के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है। तो आपको इसमें 3 लाइन याद रखनी है कि शुरुआत किस चीज़ के लिए की गई है? कैंसर की रोकथाम के लिए। नाम क्या है? होप एक्सप्रेस नाम है। और किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगर आप चीज़ों को पूरा पढ़ेंगे तो एग्जाम्स में आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको अपना टाइम हमारी वीडियोस पर देना है। बाकी हम तो सारे के सारे एफर्ट्स आपके लिए करते हैं कि जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको ईजी वे में प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेद्राम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मेद्राम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है? तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना राज्य में क्या है? मेद्राम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का त्योहार है? और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? कौन सा राज्य कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य क्या कर रहा है? कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है और इसी योजना पर काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है 13 फरवरी 2022 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको नंबर याद रखना है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने 36वां स्थापना दिवस मनाया है। और अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपको इसका आंसर याद रखना है, नई दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और स्थापना दिवस इस बार उसने कौन से नंबर का मनाया है? तो 36वां स्थापना दिवस उसने मनाया है। कब मनाया है? 13 फरवरी 2022 को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कि जो ये MPF स्कीम है, ये जो हमारे पुलिस बल हैं, पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से सशस्त्र करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और इसको कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2025-26 तक। कब तक? 2025-26 तक। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो MPF स्कीम है, ये हमारे पुलिस सशस्त्र को बलों में आधुनिक हथियारों से उन्हें सुसज्जित करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है।
और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, जो कि आपसे कह रहा है कि हाल ही में बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया था। यानी आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि राहुल बजाज, जो कि बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी उनका निधन हुआ है और उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष में दिया गया था। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि वर्ष 2001 में क्या किया गया था, इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो आपको याद रखना है कि 2001 में ही उन्हें भी क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। जिस वर्ष में उन्हें भारत रत्न दिया गया, उसी वर्ष में राहुल बजाज को क्या दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई होगी और इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर आपको वो इम्पॉर्टेंट लगे हों और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि हमने कुछ एफर्ट किए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। एंड अगर आपको पसंद आ रही वीडियोज़, हमारी वीडियोज़ पर लाइक कमेंट करिए एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।